बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप देख रहे होंगे बड़ी खूबसूरत सी जगह है और हम जा रहे हैं मज़े से कहीं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, असल में हमारा प्रोग्राम बन रहा था कि कहीं बाहर जाके कुछ यानी डिनर करें, कुछ करें। तो काफ़ी दिनों से घर में बैठे बैठे ईद के यानी बाद से तो बोरियत हो रही थी कुछ, तो हमने कहा चलो सब मिलकर चलते हैं कहीं बाहर जाके डिनर करते हैं। तो फिर प्रोग्राम ये हुआ कि हाईवे चलते और वहाँ पर कोई कढ़ाई शढ़ाई खा कर आते। तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि तो हम थोड़े पहले निकल जाएं। और ये देखें सनसेट का कितना अच्छा मंज़र मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। ये सीन कितना खूबसूरत है। और अच्छा जनाब, फिर मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो बस फिर हम जो है निकल पड़े बहरिया टाउन की तरफ। हमने कहा चलो थोड़े पहले निकलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग करते हैं इधर उधर, और फिर उसके बाद जो है खाना खाते हुए घर वापस आ जाएंगे अपने टाइम पर, यानी रात तक। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बहरिया टाउन, और फिर बहरिया टाउन में हम आ गए हैं एफ़ल टावर। और एफ़ल टावर में जो है हमने कहा चलो ये देख लेते हैं, क्योंकि उस और चीज़ें तो ऐसी थी कि भाई झूले वूले ये वो, तो इसमें तो अब हमारे साथ बुज़ुर्ग ज़्यादा थे, बच्चे दो ही थे। तो फिर ज़ाहिर है जो होती है अक्सरियत जिसकी होती है तो वही बात मानी जाती है। तो फिर एफ़ल टावर हम लोग आ गए किसी यानी पार्क वार्क वगैरह में या किसी ऐसे झूलों वाले में जाने में की जगह जाने के बजाय। तो यहाँ पर हमने फिर इसके टिकट विकेट लिए और जनाब पहुँच गए। अच्छा, ऊपर नहीं गए कोई भी, हम लोग बच्चे तो गए लेकिन हम लोग नहीं गए ऊपर। हम तीनों बहनें नीचे बैठे रहे, यानी नीचे से मुराद बस सीढ़ियाँ जो हैं ये वहाँ पे बेंचेस लगी हुई थी। और अब्बी और मेरे हस्बैंड और राइला के हस्बैंड जो हैं वो तो गाड़ी के पास ही बैठे रहे, वहीं पर ही बाहर गाड़ी से बाहर निकल के पार्किंग में ही बैठे रहे। वो आगे भी नहीं आए क्योंकि काफ़ी पैदल चलना था और तीनों ही इस काबिल नहीं हो रहे थे कि वो पैदल चल सके, क्योंकि इतना चलना तीनों के लिए ही मुश्किल हो रहा था। तो खैर, और गाड़ी यहाँ तक आ नहीं रही थी। तो फिर हमने कहा चलो हम थोड़ा सा ऊपर जाके हवा खा कर आते हैं और थोड़ी सी फ्रेश एयर होगी तो ज़रा अच्छा लगेगा। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं और थोड़ी देर हम बैठे, सनसेट हमने देखा यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलो मेरी भी एक वीडियो बना लो एफ़ल टावर के साथ। लग रहा है कि मैं शायद पेरिस में हूँ। तो लगने से तो बहुत कुछ लग सकता है, तो दिल की खुशी के लिए अच्छी बात है। और अगर अल्लाह चाहे तो जा भी सकते हैं, ऐसी क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो जनाब यहाँ पर फिर हम आ गए हैं पाकिस्तान के एफ़ल टावर के पास। तो और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। अच्छा, ये जो है एफ़ल टावर की सारी डिटेल्स जो नॉलेज है वो लिखी हुई है कि भाई क्या कितनी हाइट है क्या नहीं है सब। यानी ये जो यहाँ पे बना हुआ है इस वाले एफ़ल टावर की सारी को डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो अगर कोई दिलचस्पी रखता है कोई तो वो इसको यानी पॉज करके देख सकता है। और जनाब फिर हम बस यहाँ से फिर हम लोग चल पड़े थे। और अब हम अभी तो क्योंकि रात होने में काफ़ी टाइम था तो फिर हम मेरे अब्बी ने यानी ख्वाहिश की कि उन्हें वो डांसिंग, वो पहले भी देख चुके हैं, डांसिंग फाउंटेन देखने थे। तो वो कहेंगे भाई उधर चलो अब। तो फिर हम लोग उधर आ गए। अच्छा, हम अपने साथ चाय लेकर गए थे और वो पीने का कहीं मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए थे। अच्छा, यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड और राहिला के हस्बैंड नहीं आए थे, सिर्फ अब्बी हमारे साथ आए थे क्योंकि उनको देखना था। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पे चाय भी पियेंगे, बिस्किट भी खाएंगे और कुछ नहीं लेकर गए थे अपने साथ क्योंकि बस हमें तो डिनर करना था। तो हम इतनी चीज़ें ले जाते और फिर वहाँ पे खाते पीते तो फिर डिनर क्या करेंगे, अगर इतना कुछ खा लेंगे। तो हम बिस्किट और चाय ले गए थे कि लेकिन अब आइंदा चाय और बिस्किट भी नहीं लेकर जाएंगे, बेकार में बच्चों को उठाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। और ना हम सभी बुज़ुर्ग हैं, बेचारे बच्चे परेशान हो जाते, कहते कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, हिम्मत दे और बहुत
उनकी सारी मुरादें पूरी करे, उनके माँ बाप का साया उनके सरों पे कायम रहे हमेशा। तो लेकिन ना वो हमें नहीं अच्छा लगता कि भाई बच्चे तो एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो तो बस खाला को संभाल रहे हैं, नाना को संभाल रहे हैं, खालू को संभाल रहे हैं, तो इसी में लगे रहते हैं। तो खैर यहाँ पे अब्बी को मैं चाय दे रही हूँ, सादिया सबको निकाल निकाल के चाय दे रही थी। तो बस हम ये ले गए थे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हमने सोचा चाय भी नहीं लेकर जाएंगे और वहीं से पी लिया करेंगे, रास्ते में से कहीं से चाय पी ली। और बस क्योंकि हमें अपने साथ चेयर्स भी लेकर जानी पड़ती हैं, फोल्डिंग चेयर्स, ताकि कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं बैठ सकते नीचे, तो फिर उनके लिए फोल्डिंग चेयर्स भी चाहिए होती हैं। तो चलो चेयर्स तो ज़रूरी हैं, और वो हल्की हल्की सी भी होती हैं, कोई इतनी भारी नहीं होती, तो ये सब सामान फिर बढ़ जाता है। अब बच्चे हमें यानी पकड़े उठाए नहीं, हमें सामान को उठाए और हमें पकड़े, तो उससे बेहतर है। यहाँ पर देखेंगे डांसिंग फाउंटेन जो है वो स्टार्ट हो गया है डांस करने के लिए। और ये यानी पहला तो बड़ा ही वैसा था, और इसमें से आग निकल रही थी और तपिश हम तक पहुँच रही थी, यानी वो आग सही वाली थी, और बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में ना। और जब वो तपिश आती थी तो पता चलता था कि हाँ इसमें से आग निकल रही है। तो बस यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अभी भी मेरे साथ ही बैठ गए थे, और बाकी सब लोग नीचे वहाँ सीढ़ियाँ जो होती हैं वहाँ पे बैठ गए थे, और मैं और अभी चेयर्स पे बैठ गए थे, और हम लोग बस मज़े कर रहे हैं। तो अच्छा लगा। तो ये ऐसी छोटी मोटी जो आउटिंग होती है ना वो करते रहना चाहिए, थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा घर से निकलना चाहिए, तो उससे जो है बंदा यानी मूड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे दूसरी फॉर्मेशन शुरू हो गई है, और यहाँ पे मैं आपको मून दिखा रही हूँ, फुल मून है यहाँ पर, और इतना अच्छा लग रहा था उस वक्त ये मून। तो खैर जनाब, और अंधेरे में भी मैंने कहा ज़रा बैक साइड भी करके आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊं किस तरह से सब नज़ारा चल रहा है। और ये मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की फॉर्मेशन होती है, फिर 15 मिनट बाद दोबारा शुरू होती है, इस तरह से 3-4 ये होती रहती हैं। अच्छा जनाब, हम लोग फिर आ गए थे गाड़ी में। अब मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को भी तो दिखाऊं, देखें, और इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, बहुत बीमार हैं आजकल, और लेकिन हिम्मत करके हमारे साथ चले गए थे हमारी खुशी के लिए। ज़ाहिर है अगर ये नहीं जाते तो मैं भी नहीं जा सकती थी, इनको अकेला छोड़ के थोड़ी जाती मैं, तो इसलिए हम चल पड़े हमारे साथ। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई। तो बस यहाँ पर अब हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ, और यानी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हाईवे आएगा, और हाईवे से फिर हम लोग वो जो है खाना खाएंगे, खाना खा के फिर अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। अच्छा जनाब, अब यह था कि हाईवे पे क्या खाया जाए, कहाँ खाया जाए, कौन सी जगह खाया जाए, तो ये भी सारे सवालात थे। तो फिर यही सोचा कि शाहीन शिनवारी सबको यानी अच्छा लगा कि यहाँ पर चलते हैं। अभी तो ये हम वहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं बहरिया टाउन से। उसका एंट्रेंस भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, और एग्ज़िट भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बस अभी तो बहरिया टाउन में ही यानी हम हैं, समझो। अब निकलेंगे तो फिर हाईवे पे पहुंचेंगे, और जब हाईवे पे पहुंचेंगे तो शाहीन चिनवारी भी पहुंच जाएंगे। और फिर वहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम नहीं था कि बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, एक चीज़ को खाएंगे और बस यानी हमारा असल मकसद जो था ना, खाना खाना भी नहीं था और कहीं वो भी नहीं था, सिर्फ बाहर थोड़ी सी आउटिंग करना था कि घर से बाहर निकले, ताकि एक घर में रहते रहते जो एक घुटन ज़दा माहौल हो जाता है ना, उससे बंदे को थोड़ी सी राहत मिलती है। और बीमार भी हों सब, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे बड़े अच्छा एम्बियंस भी था इनका, और बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ हुआ था, और कुछ फ्लोर पे भी हुआ हुआ था, और इस तरह तख्त भी बिछे हुए थे, टेबल्स और चेयर्स भी थी। तो फ्लोर पे तो हम लोग नहीं बैठ सके क्योंकि हमारे साथ पेशेंट भी थे और उनके लिए चेयर्स चाहिए थी। तो फिर हमने कहा चलो, कुछ लोग ऐसे हमारे साथ भी थे जो तख्त पे बैठ रहे थे, तो फिर हम तख्त पे बैठ गए, और 2 चेयर्स हमने मंगवा ली थी अपने अब्बी और अपने हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ पर ये दोनों भी बैठे हुए हैं, और अब हम खाने की भी सिलेक्शन हो रही है कि भाई क्या मंगवाया जाए क्या नहीं मंगवाया जाए। तो खैर मैं तो इसमें वो नहीं पार्टिसिपेट नहीं करती, ये बच्चे करते हैं या राइला सादिया करती हैं, ये लोग करते हैं जिन्होंने कोई स्पेशल। हम तो सब कुछ खा लेते भाई, सीधे सादे से लोग हैं बहुत ही सीधे सादे से लोग हैं हम, तो हम तो सब कुछ खा लेते।
तो बस यहाँ पर चीज़ें आ गई हैं। कढ़ाई, मटन कढ़ाई थी और वाइट चिकन थी और चीज़ी, और जनाब नान थे, कबाब थे, बारबेक्यू कबाब थे, और बस उसके बाद कुनाफा मंगा लिया था, मीठे में खीर अब भी, और हस्बैंड के लिए खीर मंगा ली थी क्योंकि उन्होंने कहा हम रोटी खीर से खाएंगे और कोई चीज़ नहीं, सालन वालन नहीं खाएंगे कुछ, तो उनके लिए फिर खीर मंगा ली थी। उन लोगों ने खीर से रोटी खाई और बस हम लोगों ने इस तरह से अपना खाना जो था वो एंजॉय किया। और सबसे ज़्यादा खाना तो वाकई बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, लेकिन एंजॉयमेंट जो होता है ना, सब साथ बैठ के खा रहे होते हैं और अच्छा सा माहौल होता है और ओपन एयर में बैठ के खा रहे हैं, तो वो सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो दिल खुश होता है और थोड़ी सी देर के लिए अपनी टेंशनें, अपनी सारी परेशानियां बंदा भूल जाता है। यहाँ पर कुनाफा भी आ गया है और बस फिर इसके बाद जो है हम वापसी का सफ़र करेंगे, और वापसी में मेरे बहनों ने जो अब इसमें मेरी वीडियो में बहुत कम नज़र आए, एक दफ़ा नज़र आए, झलक आई, तो उन्होंने बड़ा अच्छा गाना भी गाया है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। तो जनाब बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ, आप बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।